टेंथ ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट इकाई ख में पढ़ना है जल संसाधन। तो जल संसाधन का हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। तीसरा वीडियो में हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है सोन परियोजना एक अध्ययन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रोपरांत यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई। यानी जल संसाधन का उपयोग हेतु क्या हो, बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आज़ादी के बाद। नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना की संज्ञा भी दी गई है। पूर्व में चर्चा की गई ना, पीछे क्लास में हम लोग पीछे वीडियो में क्या कर चुके हैं, बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं उसको अच्छे से देख चुके हैं। ठीक की गई है। बिहार में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाई गई जिसमें 3 प्रमुख है: सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। यानी बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है कौन सी? सोन नदी परियोजना। और किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि वृद्धि कर यानी कृषि जो भूमि था उसमें क्या करना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर वृद्धि कर अत्यधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। इसमें डेहरी के समीप पूरब एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई। और ये डेहरी बिहार के कहाँ है? रोहतास जिला में है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। पूरब की नहर से पटना तथा गया और औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इस नहर की पश्चिमी शाखा से 3 उप शाखाएं का निर्माण हुआ। पहली शाखा भोजपुर तथा दूसरी शाखा बक्सर जिले को सिंचित करती है। तीसरी शाखा का प्रवाह चौसा क्षेत्र में है। इस प्रकार ये त्रिशाखा यानी 3 शाखाएं अलग अलग है। त्रिशाखाएं रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर जिलों को प्रभावित यानी सिंचित करती है। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या करती है? सिंचित करती है। आपका जो नहर हो गया कितना लाख भूमि? 3 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या करती है? सिंचित करती है। उसी का एक मैप है। तो डेहरी ऑनसोन कहाँ पे है? पूरा उसका डेहरी का नाम है डेहरी ऑनसोन, आपके रोहतास जिला का। तो यही आपका है सोन परियोजना का एक मैप है। सन 1968 ईस्वी में इस योजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। इससे पुराने नहरों जल का बैराज एवं पुनः पूर्ति, नहरी विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण हुआ है। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का क्या है? चावल का कटोरा, राइस बॉल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। विभूषित मतलब होगा, इसका अर्थ होता है जाना जाता है, विभूषित हो रहा है यानी जाना जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह यानी पावर हाउस की भी स्थापना हुई है। पश्चिमी नहर के डेहरी के समीप शक्ति गृह यानी पावर हाउस की स्थापना की गई, जिससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इस ऊर्जा का प्रयोग डालमिया नगर का एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभरा है। यानी उद्योग को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, और बिजली यहाँ से मिल रहा है। तो यही कारण डालमिया नगर में एक औद्योगिक क्षेत्र यानी औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभरा यानी उसका विकास हुआ। इसके अतिरिक्त पूर्वी नहर शाखा पर वरुण नामक स्थल पर भी शक्ति गृह लगाया गया, जहां 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही है। इस परियोजना का नहरों का पुनरुद्धार हो रहा है। सोन की सहायक नदी हिरंद यही पूछता है जो सोन की सहायक नदी निम्न में से कौन है? तो हिरंद के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिससे सोन को जल की कमी झेलनी पड़ती है। और बिहार किस नदी का जल का उपयोग करता है? जल का उपयोग करता है सोन नदी के।
तो बिहार सरकार उत्तर प्रदेश से वार्ता के माध्यम से सार्थक समाधान के लिए पहल कर रही है। यानी सोन नदी का जल जिसमें हिरंद नदी के उपयोग करने से क्या होता है, कम जाता है, तो ये वार्ता चल रही है। ये हिरंद नदी का क्या है, जो जल है उसका मात्रा सोन नदी में बढ़ाया जाए, जैसे सोन नदी में जल की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो बिहार के लिए जल की उपलब्धता जो कमी है सोन नदी में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बिहार के जल की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के विकास के लिए भी एक बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व मिल सकेगा और साथ ही 450 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकेगा। यद्यपि इसके स्रोत 3 राज्यों के अधीन है, जिसमें बिहार झारखंड की समन्वित सहमति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की सहमति अभी भी प्रतीक्षित है, यानी उसकी सहमति भी आई नहीं है। अब बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सशर्त सहमति दे दी है, यानी शर्त के साथ सहमति दी है। इसके अंतर्गत NHPC इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से करेगा तथा जल संसाधन विभाग जल की आवश्यकता अनुसार इस नहर प्रणाली का सिंचाई हेतु संचालन भी करेगा। NHPC संबंधित राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल आयोग इस परियोजना को स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है। इस परियोजना का बिहार जल विद्युत परियोजना द्वारा भी प्रबंध कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भी बिहार अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजना प्रस्तावित है, जिसके विकास की आवश्यकता है, जिसमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना तथा वारनार जलाशय परियोजना सम्मिलित है। ठीक, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट का इकाई ख जल संसाधन यहाँ पे समाप्त हुआ, थ्योरी पार्ट। और आगे हम लोग देखेंगे बुक में जितने भी MCQ दिया हुआ है 1 से लेकर के 5 तक जितना भी MCQ है वो दिया हुआ, उसको देखेंगे। प्लस इसके अलावा बुक में जितना भी यानी थ्योरी पार्ट से जितना भी MCQ बन सकता है एग्जाम के दृष्टि से, वो सब MCQ हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।